अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब इसका एक टॉपिक रह गया है ओजोन। बेटा ओजोन आपके पास क्या होती है? ओजोन आपके पास बेसिकली O3 गैस होती है। कैसे बनती है? जब ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए तब। और ये कब होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई उसकी इनको प्रोवाइड की जाए, तब हमारे पास जो है ओजोन बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये नेचुरल होता हैगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, मोनोमेड सब्सटेंस, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद बनता जाता है। जाहिर सी बात है, आसमान में जब बिजली कड़कती है ना, तब वो जैसे ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट करती ना, तो वहाँ पे भी हमारे पास ओजोन बनता है। ठीक है, अच्छा, ओजोन का ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है लाइफ पर। ना डिपेंड करता है मौजूद कहाँ पर है। अगर ये बहुत ज़्यादा हायर एटमॉस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है। लेकिन अगर ये नीचे की लेयर में मौजूद है ना, तो फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब हमारे पास इंटरेक्शन क्या होता है? इसका इंटरेक्शन क्या होता है? इसका इंटरेक्शन होता है सोलर अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ। ठीक है, होता है क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ हाई लाइट में या फिर हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करता है और ओजोन बनाता है। ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है ये लोकेट होती है 6 to 30 माइल्स अबाउट द अर्थ सरफेस। ठीक है, और जैसे ही ये हमारी अर्थ है, सही है, ये इसको ओजोन लेयर है। ये जो सन से आने वाली रेज़ है ना, ये इन रेज़ को ना वापस भेजती है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा क्या करती है? फोटोकेमिकल इंटरेक्शंस होते हैं जब दो ग्रुप्स के दरमियान। जैसे एयर पोल्यूटेंट है, आपके पास बहुत सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो उड़ जाते हैं, जैसे नेल पेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके साथ जो फोटोकेमिकल इंटरेक्शंस होता है इनका, तो ये सब कुछ हमारे पास कहाँ पे होता है? सब हमारे पास ट्रोपोस्फेरिक में होता है। ठीक है, या ग्राउंड लेवल ओजोन में हमारे पास, मतलब वो प्रोड्यूस करता है ग्राउंड लेवल ओजोन। जब दो फोटोकेमिकल हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं, तब हमारे पास बनता है ओजोन। और वो जो ओजोन बनती है ना, वो ट्रोपोस्फेरिक में बनती है। वैसे कहाँ पे बननी चाहिए? स्ट्रेटोस्फेरिक में। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारे लिए पॉइजन हो जाती है, इरिटेशन करती है कि हम इसके डिफेक्ट्स पढ़ के आ चुके हैं। ओजोन लेयर डिप्लेट यानी टूटती कैसे है? ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होती है? देखो, ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के एटम से मिला है, यानी कि ऑक्सीजन के एटम की एक और फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ठीक है, कैसे बनता है? एटमॉस्फेयर में बनता है। मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के हर पार्ट में पाया जाता है, लेकिन इसकी हायर कंसनट्रेशन जहाँ पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और उसी कंसनट्रेशन को हम ओजोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये कितना ज़मीन से ऊपर होती है? 25 to 30 किलोमीटर अबव होती है अर्थ सरफेस से। ठीक है, ये हमें यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये यूवी रेज हम तक आएगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारे पास ओजोन लेयर जो है वो यहाँ पर मौजूद ना हो, तो इस हिस्से में हमें ओजोन लेयर चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ओजोन कंसनट्रेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन कंसनट्रेशन जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जो है क्या होता है कि अगर देखो स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमारे लिए एसेंशियल है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि ये यूवी रेस को दोबारा भेजेगी। लेकिन अगर ये हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये हमारे लिए फिर नुकसानदेह होती है। अच्छा, अब होता क्या है, ओजोन लेयर ना हमारे पास कुछ चीज़ों की वजह से टूट जाती है। वो कुछ केमिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से डिप्लेट हो जाती है, टूट जाती है। वो केमिकल कौन से होते हैं? वो होते हैं CFCs। इन्हें हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो जाकर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन को तोड़ देते हैं, उसकी लेयर को तोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास बनती कहाँ पे? आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, एयर कंडीशनर्स वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इन सब में जो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होते हैं ना, उससे हमारे पास ये हार्मफुल गैस बनती है। तो इससे कभी आपने देखा होगा, जो आपके फ्रिज वगैरह होते हैं, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि CFCs फ्री, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली क्लोरीन प्लस फ्लोरीन प्लस कार्बन से बनता है, और ये सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर को जो ज़्यादा तोड़ने में जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए
हार्मफुल है, क्योंकि अगर इसने उसको तोड़ दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि हम तक यूवी रेज आएंगी और स्किन कैंसर वगैरह, स्किन की बीमारियां ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, दीज सब्सटेंसेस लीक इन सम वे एंड डिस्पर्स इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। ये सब्सटेंसेस जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, किसी तरह से लीक हो जाते हैं और जाकर उसको तोड़ देते हैं। असल में होता है क्या है, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन का ना ऐसे बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे कार्बन का क्लोरीन के साथ और फिर ऐसे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ना टूट जाता है। इसके टूटने से ये होता है कि अल्ट्रा वायलेट, जैसे इनके ऊपर देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये यूवी रे आई इसके पास और इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अब कार्बन अलग हो गया और ये क्लोरोफ्लोरो अलग हो गया, जिसकी वजह से क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, यानी कि ऐसे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं। कैसे, आप ये देखें, ये ओजोन है, इसके साथ इसने रिएक्ट करा, O3 के साथ रिएक्ट किया क्लोरीन ने और क्या बना दिया, O2 + OCl। सही है, तोड़ दी ना उसने ओजोन लेयर को। अब ये OCl जो है ये दोबारा से टूट जाएगा, इससे हमारे पास बन जाएगा O2 + Cl। फिर ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये फिर जाके किसी और ओजोन को तोड़ देगा, यानी कि ये ओजोन को तोड़ तोड़ के क्या बना देता है, ओजोन को तोड़ तोड़ कर ऑक्सीजन बना देता है। ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर देखो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ओजोन जो है वो कम हो जाएगी, तो खुद सोचो हमें बचाएगा कौन। हर चीज़ का यूज़ होता है, हर चीज़ एक मिकदार में हमें चाहिए होती है। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये इनका रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो मैंने आपको बता दी। सिंगल क्लोरीन जो होता है ना वो कैसे प्रोड्यूस होता है, CF जो बॉन्ड होते हैं ना इनके टूटने से होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर एक हमारे पास मतलब जब ये टूटता है ना तो इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि बहुत सारे ना ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दें। ठीक है, अब हमारे पास ओजोन जो होल होता है ना, ये वो लोकेशन होती है जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाती है। अब देखो, इस बात का मतलब ये है कि ये ज़मीन है, ये इसके ऊपर ओजोन लेयर है। अब यहाँ पे ये CFC गैस गई और इसने इसको यहाँ से तोड़ दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ना ये आपकी अर्थ आ गई और ये ऐसे करके ऐसे, ये जो यहाँ पे जो ये जो ओजोन लेयर गायब है ना, यहाँ से यूवी रेज अंदर इंटर होगी और ज़मीन के इस हिस्से पे बसने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगी। ठीक है, हम भी ओजोन को बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो जो ओजोन डिप्लेशन की जो सबसे पहले हमें किसने बताया था, ये हमें अंटार्कटिका में सबसे पहले पता चला था, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले ओजोन की लेयर डिप्लेट हुई थी। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, डिप्लेशन की वजह से क्या होता है, डिप्लेशन कब हुई थी, अंटार्कटिका में हुई थी। सही है, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता चला था ओजोन के डिप्लेट होने का। उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आए थे, उसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आए थे। अब देखो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उनको पढ़ लें आप लोग। ओजोन डिप्लेशन ने क्या किया, यूवी रेस को अंदर आने दिया सन के पास। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ कि स्किन कैंसर होना शुरू हो गया इंसानों और जानवरों में, सबसे बड़ा मसला। उसके बाद जैसे जैसे ओजोन लेयर पतली होती गई, बहुत सारे इन्फेक्शन आने शुरू हो गए, जैसे कि मलेरिया हो गया और भी बहुत सारे आ गए। अब देखो ना डेंगू कितना फैल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ओजोन लेयर बहुत थिनर होती जा रही है। इसके अलावा इसके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है कि आपकी फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर दे, यानी कि प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर देता है ये। इसके अलावा इसके पास एबिलिटी होती है वाइंड पैटर्न्स को अल्टर करने की, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट को शिफ्ट कर देता है। अब इसने क्या कहता है, एशिया और पैसिफिक जो हमारे पास ओशन पैसिफिक रीजन्स हैं वहाँ पर इसने ये वाला काम किया था, तो वहाँ पे ह्यूमन का माइग्रेशन इशू आ गया था। क्यों, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं ओजोन से। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन स्टिल कोई कन्फ्यूजन कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।